गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बबीता आनंद, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड पार्ट 2 के इकाई ए के 21वें प्रश्न द्विभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। द्विभाषा क्या है, इसका क्या स्वरूप है, इसके बारे में तो आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। आज हम बात करेंगे द्विभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। जैसे कि आप जानते हैं कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य तो निश्चित है, वो तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि उसके उद्देश्य क्या हैं। लेकिन मातृभाषा के रूप में अगर हम हिंदी पढ़ाते हैं तो एक भाषा के उद्देश्य जो हैं वो निश्चित रहते हैं। लेकिन जब भी विदेशी अथवा द्वितीय भाषा के रूप में हम भाषा पढ़ाते हैं, हिंदी भाषा का शिक्षण देते हैं, तो हिंदी भाषा के उद्देश्य बदल जाते हैं। अर्थात एक सामान्य भाषा के उद्देश्य और द्वितीय भाषा के रूप में भाषा के जो उद्देश्य हैं उनमें दोनों में पर्याप्त अंतर आ जाता है। तो इस तरह से द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के जो मुख्य उद्देश्य हैं वास्तव में बालक के चारों कौशलों का विकास करना है। और एक अध्यापक, चूँकि हमारा भारत देश बहुभाषी देश है और यहाँ पर अलग अलग राज्यों से बच्चे जब भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो उनके लिए हिंदी भाषा द्विभाषा के रूप में सामने आती है। तो उसको समझने में उन बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और द्विभाषा के रूप में चूँकि हिंदी शिक्षण करना उन बच्चों का मेन उद्देश्य नहीं होता है, मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बालक द्विभाषा के रूप में हिंदी सीखने के पश्चात उसका अभ्यास लिखित रूप में करे अथवा बोलने के रूप में करे, इस पर हम बहस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जीवन पर्यंत उस भाषा में किसी भी प्रकार से कौशल प्राप्त नहीं करना होता है, ये बात तो पक्की है। इसी कारण हेतु द्विभाषा के रूप में अर्थात द्वितीय भाषा के रूप में बच्चे का सर्वांगीण विकास करना भी कुछ कठिन सा दिखाई पड़ता है। और बालक के चारों कौशलों का विकास तो करना ही है, क्योंकि हमको भले ही प्रथम एवं द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण करवाना है, लेकिन हमें बालक के चारों कौशलों का विकास करना सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य रहता है। इसलिए उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो वो जो वर्गीकरण किया गया है वो इस प्रकार से हैं